फ्रेंड, मैं अनिल सर आपका इस क्लास में स्वागत करता हूं। मैंने ये चौथा क्लास है और पहले 3 क्लास हैं, जिनमें पहला क्लास जो आया था वो आपका लेसन 1 था। उसमें आपको प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण बताया गया। उसके बाद आपको उसका लेसन तैयार करवाया गया, प्रैक्टिस सेट करवाया गया। और दूसरा में आपको नाउन पढ़ाया गया और तीसरा क्लास में आपको नंबर्स पढ़ाया गया मतलब वचन पढ़ाया गया। चौथा क्लास में देखते हैं क्या आज पढ़ाई होता है। और कॉपी और पेन ले लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। तो आज का है अध्याय 2, फंक्शनल ग्रामर का यूनिट 3 है। यूनिट 2 ये अध्याय 2 बहुत लंबा होने जा रहा है, इसलिए ये यूनिट वाइज में बांटा गया है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन क्या है? आज का सब्जेक्ट है प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम होता है। ये जो सबसे पहले बता दें, प्रोनाउन 2 शब्दों के मेल से बना है। कौन कौन? प्रो और नाउन। तो प्रो मतलब होता है इंस्टीड ऑफ नाउन। तो इसका डिफिनेशन देखते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि ही, सी, इट, दे, आई, वी, यू, ये इत्यादि, ये सब जो है क्या होते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, राहुल इज ए टीचर, ही टीच पुअर। ही जो है नाउन के बदले है। नाउन कौन है? राहुल। राहुल की जगह पर ही लिखा गया है। और सीता इज हिज फ्रेंड, सी इज वेरी ब्यूटीफुल। तो सी के किसके जगह पर आ रहा है? सीता के जगह पर है, मतलब संज्ञा के स्थान पर आया है सी, और सी एक प्रोनाउन हो जाएगा। उसी तरह ही इज ए गुड स्टूडेंट, ही वह होता है, वह आया। तो मुकुल इज ए स्टूडेंट, ही रीड्स इन गया। तो मुकुल क्या हुआ? नाउन, और ही जो आया उसके साथ प्रोनाउन हो गया। उसी तरह तो आगे हम चलते हैं, इसके टाइप देखते हैं। तो वैसे तो टाइप कई किताबों में अलग अलग तरह के मिलेंगे, और इसमें हम पढ़ेंगे सर्वनाम के 10 टाइप्स। कितने? 10। कई किताबों में आपको 7 मिलेंगे, कहीं 8 मिलेंगे, और ये सब किताबें अलग अलग से मिलेंगी। और तो इससे हम 10 देखेंगे। 10 का पहला स्टार्ट करते हैं। पहला है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, मतलब विश्व बोधक सर्वनाम। तो है कभी कभी व्हाट तथा हाउ शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के साथ के स्थान पर आश्चर्य प्रकट करने पर के लिए किया जाता है। तो जैसे कभी कभी पूछा जाता है कि तुम्हारा क्या नाम है, या ऐसा कुछ, तुम कहाँ रहते हो, कैसे हो, ये सब। तो ये तो प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी एक्सक्लेमेटरी के भी प्रयोग में किया जाता है। जैसे व्हाट व्हाट आई एम ए टेररिस्ट, हाउ ब्यूटीफुल शो इज। और कोई भी एक्सक्लेमेटरी और कोई सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगा तो है विस्मयादि बोधक या एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे कि वाट लगा है, वाट मतलब क्या? आश्चर्य से पूछा जा रहा है, तो इसमें ये हो जाएगा वाट ब्यूटीफुल। और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन में हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा होगा, तो ध्यान रखिएगा। इससे हम पता कर सकते हैं कि एक एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। दूसरा हमारा टाइप है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो कि संकेतवाचक सर्वनाम है। जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करते हैं वो क्या हो जाएंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे कि दिस, वह, डैट मतलब दिस यह, वह, दीज दोज, ये सब क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जैसे कि डैट वॉज माई डॉग, वह मेरा कुत्ता। किसी कुत्ते को संकेत करके कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? कि वह मेरा है, वह मेरा कुत्ता है। उसी तरह दीज आर माई चेयर्स, उसी तरह दिस इज माई बैग, डैट इज योर पेन, दोज आर बॉयज। इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं? दिस डैट दिस दोज का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम आपको बता दें, दीज और दोज और दिस और डैट का प्रयोग, जैसे दिस है, दिस और डैट का प्रयोग हम करेंगे उस समय जब दिस का प्रयोग करेंगे जब कोई वस्तु नज़दीक में रखा हुआ है, तो उसको संकेत करने के लिए। वही कोई वस्तु ज़्यादा दूरी पर रखी हुई है, दिस के अनुसार, दो वस्तुओं के अनुसार, तो जो दूर होगी उसको हम डैट बोलेंगे, और जो नज़दीक होगी उसको दिस बोलेंगे।
उसी तरह दीज को भी जो नज़दीक वस्तुएं होंगी तो बहुत बहुत सी वस्तुएं नज़दीक में होंगी, मतलब पुल्लर वस्तुएं, जैसे कि बहुत सारी कलमें हैं, नज़दीक में है कलमें, तो दीज लगाएंगे। अगर वही बहुत से कलमें हैं जो बहुत दूर है हमसे, तो दोज बोल देंगे। अगर कोई एक है, कोई वस्तु नज़दीक है, तो दिस लगाएंगे, दिस इज ए पेन या दिस इज माई पेन। अगर कोई एक वस्तु है जो दूर भी पर है हमसे, तो कुछ दूरी पर है, तो कहाँ लगाएंगे उस समय? डैट लगाएंगे। तो इस पर हम दिस डैट दीज दोज भी पढ़ लिए। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो देखिए, जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जैसे कि विच, वाट, हु, हुज, वेयर, हुम, इट इज, सब क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। Which was his pencil? What is your name? Who goes there? Whose book is this? ये सब क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के वाट, वेयर, विच जो यूज किए गए हैं, ये सब है इंट्रोगेटिव, मतलब प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो समझ में आया होगा इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक। और याद रखिएगा, इसमें तो क्या लगा है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हमेशा उसमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो। क्या लगा हुआ? प्रश्नवाचक चिन्ह। देख रहे हैं, ये प्रश्नवाचक तीनों में लगा हुआ है, ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ। ठीक है, ये ऐसे ये यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा, ये ध्यान रखना है। तो हमारा खत्म होता है रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव से समझ आ रहा है संबंधवाचक, कोई संबंध बनाने की कोशिश करेगा। तो जो प्रोनाउन किसी नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होकर दो वाक्यों को जोड़ते और अपने से पहले प्रयुक्त नाउन से संबंध प्रकट करता है, जो तो उस संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हु, हुज, हुम, विच, डैट, एज, ये सब जो प्रोनाउन की है रिलेटिव प्रोनाउन में भी यूज किए जाते हैं। जैसे सी इज द गर्ल, वह एक लड़की है। हु विल हेल्प यू, जो तुम्हारी मदद करेगी। यहाँ पर हु का प्रयोग क्या हुआ है? रिलेटिव प्रोनाउन। वो तुम और सी के, यू और सी में रिलेट करवा रहे हैं, किसमें? तो उसी तरह आंसू इज द पियोन हुज लेग इज फ्रैक्चर। आंसू ही वो पियोन है जो जिसके पैर क्या हो गए? फ्रैक्चर्ड हो गए। उसी तरह और भी सेंटेंस ले लेते हैं। दिस इज द मैन हु हैज टेकन माई पेन, या वही आदमी है जिसने मेरी कलम ली। आई पुट माई क्वेश्चन टू मोहन हु कुड नॉट आंसर मी। ये समझ में आया? रिलेटिव संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? दो नाउन के बीच जो प्रोनाउन किसी नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होकर दो वाक्यों को जोड़े और अपने से पहले जो प्रयोग किया गया नाउन उसके साथ संबंध प्रकट करे। जैसे कि इसमें कौन सा पहला है? तो सी है पहला नाउन, प्रोनाउन या द गर्ल, तो क्या हो गया? उससे संबंध प्रकट कर रहा है यू। उसी तरह आंसू भी है, आंसू में प्रकट किया है दूसरे लेग फ्रैक्चर में। किसके लेग फ्रैक्चर में? आंसू के। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 5 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर बहुत से व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध करे, बहुत से हैं उनमें से प्रत्येक हर एक का बोध कराता है, वो क्या होगा? विभाग सूचक। जैसे कि इच, प्रत्येक, आइदर, नाइदर, नन, ये सब क्या है? विभाग, सब प्रत्येक का बोध कराता है। ये सब वर्ड्स जो हैं प्रत्येक को सूचित करते हैं। जैसे आइदर ऑफ द टू फ्रेंड्स हैज फिनिश्ड द वर्क, ईच ऑफ देम गॉट फिनिश्ड, ये सब क्या आएंगे? प्रत्येक का बोध करा रहे हैं, इसमें प्रत्येक का बोध हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं 6 इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति या वस्तु की अनिश्चित संख्या, अनिश्चित परिमाण का बोध कराते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कराते हैं। कोई निश्चित नहीं होता है,
इसमें सम है, ओनली, एनी, मैनी, मच, फ्यू, लिटिल, ऑल, नोबडी, नन, अदर। ये सब क्या है? ये सब जो है अनिश्चित परिमाण या अनिश्चित संख्या को दर्शाते हैं। जैसे सम ऑफ माई ब्रदर आर इन आर्मी, कुछ जो भाई हैं वो क्या है? आर्मी में है। मतलब इसमें कोई ये नहीं हो रहा है कि दो है, चार है, एक है। ये सब कुछ हैं। कितने हैं? कुछ हैं। आई हैव मैनी फ्रेंड्स इन द क्लास, मेरे पास बहुत से फ्रेंड्स हैं। इन्हें ये डिनोट नहीं करता है कि कितने फ्रेंड्स हैं। है मतलब है, बहुत है। कितने हैं ये नहीं बताया, बहुत है। ठीक है, मतलब इसमें निश्चय नहीं किया गया। सेवन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। जो प्रोनाउन किसी किसी काम का प्रभाव सब्जेक्ट पर दर्शाते हैं, अन्य किसी पर नहीं, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि माई सेल्फ, हिमसेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, ये सब क्या है? ये सारे काम किस पर दर्शा रहे हैं? सब्जेक्ट पर दर्शा रहे हैं और किसी पर नहीं। शी फिनिश्ड हर सेल्फ फॉर द मिस्टेक्स, हर सेल्फ यहाँ किसके लिए यूज किया गया? सी के लिए, वह खुद के लिए। माई सेल्फ अनिल कुमार, अनिल के लिए माई सेल्फ दर्शाया गया है। उसी तरह आई, अगर आई होता है तो आई के लिए माई सेल्फ हो जाएगा, वी है तो आवर सेल्फ हो जाएगा, यू है तो योर सेल्फ या और योर सेल्फ हो जाएगा। ये सब क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। 8 है पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। जिस प्रोनाउन से किसी व्यक्ति, जानवर या वस्तु का बोध हो वो क्या है? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। जैसे आई, वी, ही, सी, यू, इट, दे, सब क्या है? पर्सनल प्रोनाउंस है। ये देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन में नंबर, जेंडर और फंक्शन कैसे प्रयोग किए जाते हैं। इसको ध्यान से समझना होगा क्योंकि ये हर एक सेंटेंस में इसी का यूज किया जाएगा। इसी को पढ़ाने के लिए हम पूरा प्रोनाउन पढ़ाए आपको। ठीक है, तो ये पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और नंबर से होते हैं 2, सिंगुलर और प्लूरल। जेंडर होते हैं 4 होते हैं। कौन कौन? मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, नेचर और कॉमन जेंडर। तो हम 3 चीज़ अभी देखिए, पर्सन, नंबर और जेंडर। पर्सन कितने होते हैं? 3। कौन कौन? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में फर्स्ट पर्सन के जब सिंगुलर के साथ आई होता है, क्या होता है? आई। फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में हो, जैसे कि फर्स्ट पर्सन आई, मैं हो गया जो एक सिंगुलर वर्ड है। और वही फर्स्ट पर्सन में जो प्लूरल होगा वो होगा वी होगा। क्या होगा? वी। वी मतलब हम लोग, मतलब एक से अधिक लोग हैं। और सेकेंड पर्सन की बात करें तो सिंगुलर में यू होता है और प्लूरल में भी यू। यू मतलब तुम हो जाएगा सिंगुलर में, और प्लूरल में है तुम लोग या आप लोग। सिंगुलर में यू हो जाएगा आप या तुम। और थर्ड पर्सन में सिंगुलर की बात करें तो ही हो जाएगा मैस्कुलिन के लिए। मैस्कुलिन मतलब मैन, कोई भी आदमी या लड़का के लिए मैस्कुलिन यूज करें ये। और सिंगुलर के फेमिनिन मतलब किसी स्त्री के लिए या कोई लड़की के लिए क्या यूज करेंगे? सी यूज करेंगे। और सिंगुलर में नेट या जैसे कि कोई वस्तु के लिए हम क्या यूज करेंगे? इट का। और दे करेंगे वे लोग, ये कॉमन के लिए। किसके लिए? लड़का लड़की या सभी हो, उसके लिए क्या यूज करेंगे? कॉमन। तब देखिए आई के साथ जब ऑब्जेक्ट में यूज करेंगे, वाक्य के अंत में यूज करेंगे, कोई भी वाक्य के इंग्लिश वाक्य के अंत में यूज किया जाता है, तो आई की जगह पर अगर आई नहीं यूज कर सकते हैं। जैसे कि ही हेल्प्स मी या दे हेल्प्स मी या दे गो टू मार्केट विथ मी। यहाँ विथ आई नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट में हम मी लगाएंगे, आई के साथ मी लगाएंगे, आई की जगह पर मी लगाएंगे। ठीक है, आई नहीं लगा सकते हैं। और उसी तरह वी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा आपका अस हो जाएगा। जैसे कि वो हमारे साथ बाजार जाता है, ही गोज टू मार्केट
विथ अस हो जाएगा। क्या होगा? हमारे साथ, विथ अस, या विथ वी नहीं लगाते हैं। कहीं भी सेंटेंस में देखे भी होंगे विथ वी नहीं लगाएंगे, लेकिन यू जो है हर सभी के साथ लगता है। क्या लगता है? सभी के साथ। ऑब्जेक्टिव में भी हम यू ही लगाते हैं, सब्जेक्टिव में भी लगाते हैं, और पुल्लर और सिंगुलर बोथ के साथ। और सिंगुलर में ही के साथ हिम लगता है ऑब्जेक्टिव केस में, और सी के साथ लगता है हर, और ये इट लगता है नेटर में सिंगुलर के साथ में। और पुल्लर में देम यूज किया जाता है, दे का ऑब्जेक्ट में देम यूज करते हैं। और पॉजिटिव केस में माई या माइन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? माई या माइन। आई का आवर और आवर्स लगाते हैं वी का, और योर योर्स लगा सकते हैं किसका? यू का। और ही का लगाते हैं हिज। जैसे कि उसका दोस्त मेरा भाई है, हिज फ्रेंड इज माई ब्रदर। बोल सकते हैं हिज फ्रेंड लाए, हिज लाए, पॉजिटिव केस में हिज लाए। और हमेशा पॉजिटिव केस किसी न किसी नाउन के साथ जरूर आता है, किसी न किसी नाउन के साथ है। ठीक है। सी है, सी के साथ हर लगाएंगे, जैसे हर फ्रेंड, या हर फादर, हर ब्रदर, हर, ऐसा कोई भी पॉजिटिव केस लगना हो तो हर लिखेंगे सी के लिए। इट के लिए इट्स लगा देंगे, और दे के लिए देयर और देयर्स हो जाएगा। ये हमारा पर्सनल नाउन के साथ हम नंबर, जेंडर और फंक्शन कार्य करना सीखें, और इसको ध्यान में रखिए क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। ये आपको सेंटेंस बनाने में मदद करेगा बहुत। और हमारा इम्फेटिक प्रोनाउन है दृढ़ता सूचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम के जो का प्रयोग जोर डालने के लिए किया जाता है, जैसे माई सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, इस तरह के ये जो वाक्य में यूज किए जाएंगे वो एक जोर डालने के लिए किए जाएंगे। किसके लिए? जोर। जैसे राहुल हिमसेल्फ सॉल्व द पेपर, वो खुद अपना पेपर सॉल्व कर लेगा। क्या करेगा? वो खुद कर लेगा। आई हैव कंप्लीटेड इट्स, और यू योर सेल्फ हैव टू डू इट, राहुल हिमसेल्फ सॉल्व द पेपर। ये सब इम्पैथिक में यूज करेंगे। 10th हमारा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन है परस्पर वाचक सर्वनाम। जो प्रोनाउन परस्पर समान व्यवहार प्रकट करते हैं, दो भिन्न भिन्न सर्वनाम को मिलकर बनते हैं, ये परस्पर सर्वनाम कहलाते हैं। ये दो जो है, दो हमारे पास जो दो प्रोनाउन हो गए उसको मिलकर परस्पर सर्वनाम बनाते हैं। जैसे इच, अदर, वन, अनदर, ये सब इसमें जब यूज किए जाएंगे तो इसमें दो प्रोनाउन यूज किए जाएंगे। जैसे कि दे गिव ईच अदर गिफ्ट। ईच अदर मतलब दे गेव ईच अदर गिफ्ट, वे लोग एक दूसरे को गिफ्ट देंगे। तो एक दूसरा मतलब दो लोग हैं, दोनों एक दूसरे को देंगे, दोनों के साथ मिलकर हो रहा है कार्य। वाई डू यू क्वेश्चन ईच अदर, तुम लोग क्यों क्वेश्चन करते हो एक दूसरे से, मतलब दो लोग एक दूसरे से ना क्वेश्चन कर रहे हैं। उसी तरह मोहन एंड सोहन लव ईच अदर, तो ये दोनों किससे प्यार करते हैं? दोनों लव, मोहन और सोहन, ईच अदर, एक दूसरे से। एंड महेश, गोविंद एंड गणेश लव वन एंड अदर, प्रत्येक क्या करते हैं? लव करते हैं। तीनों महेश, गोविंद, गणेश, ये सब क्या करते हैं? एक दूसरे से, वन एंड अदर। ठीक है। उसी तरह हमारा रेसिप्रोकल खत्म होता है और प्रोनाउन भी खत्म होता है। तो प्रोनाउन समझ में आया होगा। प्रोनाउन इज यूज्ड विथ इंस्टेड ऑफ ए नाउन। और हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे एडजेक्टिव। और तब तक धन्यवाद। और इसका तब तक नोट्स बनाइए कल तक, और देखेंगे। धन्यवाद।